रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मोशन ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फॉर दैट पर्पज़ हम एक बाउंसिंग बाल एनिमेशन जो है वो बनाने जा रहे हैं। एंड हियर इज़ द लेयर 1 और इसको हम नाम दे देते हैं ग्राउंड का। एंड देन वी कैन एक्चुअली क्रिएट ए ग्राउंड और रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम ये ग्राउंड बना लेते हैं। एंड देन वी कैन क्रिएट अनदर लेयर, वेक्टर लेयर, और इसको बोलते हैं बाल। और ये हमारी बाल होगी, किसी भी कलर की बाल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कलर की बाल जो है वो बना लेते हैं। एंड वी कैन कीप इट इन लाइक दिस, और ये हमारी बाल है। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो हमारा ग्राउंड है इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, सॉरी, इसको यहाँ पे ले आते हैं, और ये जो बाल है इसको यहाँ पे ले आते हैं। बाल जो है इसका जो मीडियम पॉइंट है, यानी कि जो इसका पॉइंट होगा जो कि आपका ओरिजिन पॉइंट है, उसको हम मिडल में रखते हैं। यहाँ पे आपने इसको मिडल पे आप रख लें, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि बाल को हम रोटेट अगर करते हैं या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फॉर द बाल, तो वो मिडल पॉइंट से जो है वो होनी चाहिए। और डेफिनेटली हम बाल के ऊपर कोई शेड्स वगैरह अगर देना चाहें आप, तो यू कैन डू सो। तो हम यहाँ पे इस बाल को डुप्लिकेट कर लेते हैं, और ये जो है ये इसका शेड है, और इस शेड को जो है वो यहाँ से हम शेडेड कर लेते हैं और ओके करते हैं। बाल के ऊपर जो है वो थोड़ा सा शेड जो है वो आ जाता है, और जो कि रेंडर व्यू के अंदर आपको नज़र आता है। तो आप जो है वो इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं शेड को। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और कंट्रोल आर अगर हम करेंगे तो रेंडर व्यू में वो थोड़ा शेड ज़्यादा नज़र आता है। एनी हाउ यू कैन गिव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स, और बाल की कोई और भी शेप्स वगैरह देना चाहें तो दें। हम बिल्कुल सिंपल सा रखते हैं। और अब हम ये देखते हैं जी कि ये जो बाल है इसको हमने एनिमेट करना है, और मोशन ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हम इन दोनों चीज़ों को एक ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, और उस ग्रुप को हमने एनिमेट करना है। तो ये ग्रुप एक बना लेते हैं, और इस ग्रुप को जो है वो कहते हैं बाल एनिमेशन फॉर एग्जांपल, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और इसके वो ये शेड और ये जो बाल है ये दोनों इसके नीचे आ जानी चाहिए। और अब ये जो ग्रुप है इसका भी मीडियन पॉइंट हमने सेट करना है कि ये इसका कौन सा पॉइंट होगा जहाँ से हमने एनिमेशन करनी है। तो यहाँ पे मीडियन पॉइंट को, इसको आप ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करें, और इसको हम यहाँ पे बॉटम पे क्लिक कर देते हैं, ताकि ये इसका जो पॉइंट है वो बॉटम में रहे। और जब भी हमें इसको फॉर एग्जांपल हम स्केल करें, तो वो बॉटम के हिसाब से जो है वो स्केल हो या स्ट्रेच्ड हो या रोटेट हो, तो वो यहाँ बॉटम के हिसाब से जो है वो उसकी मूवमेंट होनी चाहिए। ओके, तो ये ग्रुप का जब हमने मीडियन पॉइंट सेट कर लिया, ओरिजिन सेट कर लिया, तो अब हम एनिमेशंस कर सकते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं। दिस इज़ दी फर्स्ट पॉइंट कि जहाँ से हमारी बाल जो है वो नीचे आएगी, और यहाँ पे हमने फ्रेम को सेट करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्रेम पे आ जाते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली यू कैन जूम इन, जूम आउट, इट्स अप टू यू। और आप जो है वो इसको जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। आल्सो वी कैन लिमिट दी फ्रेम्स, और यानी कि कितनी फ्रेम्स तक हम उसको लिमिट करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 80 फ्रेम्स तक लिमिट, ताकि हम बस ज़्यादा लंबी टाइमलाइन ना हो। और यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसको मूव जब करेंगे, तो ये फर्स्ट फ्रेम जो है ये ऐड हो चुकी है। और सेकंड फ्रेम अगर हमने ऐड करनी है तो सेकंड पॉइंट पे आएंगे, और इसको हम अगर शिफ्ट कर
जाएंगे नीचे की तरफ तो ये नीचे आ जाएगी। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ये जो लेयर ट्रांसफॉर्मेशन है इस पर क्लिक करें और सेपरेट डायमेंशंस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस आ रहे हैं। हमें सिर्फ वाई एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए तो हम जी एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिलीट कर सकते हैं और सिर्फ वाई एक्सिस पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और बाल को शिफ्ट अगर प्रेस करके हम मूव करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी नीचे आ जाएगी। और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस जगह पे बल्कि थोड़ा ऊपर यहाँ पे जी हमारी बाल टकराती है और उसके बाद फिर हम इस ये वाला जो नोड है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड नेक्स्ट फ्रेम पे चले जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस देखें तकरीबन हमने जो है वो 14 फ्रेम्स का, ये 13 फ्रेम्स का रखा है। से आगे जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, कंट्रोल वी, इसी फ्रेम को मैंने कॉपी कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस डिस्टेंस को कम करते जाते हैं वी, और मज़ीद थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कंट्रोल वी, एंड मज़ीद कम कर लेते हैं एंड देन बिल्कुल ही कम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, मे बी हेयर, कंट्रोल वी। तो अब अगर आप एनिमेशन की तरफ देखेंगे तो एनिमेशन बज़ाहिर आपको यूं ही लगेगी, सिंपल, ओके, बट वी वांट टू क्रिएट बाउंसिंग बॉल एनिमेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट है और फिर जब ये वाला नेक्स्ट पॉइंट आता है तो यहाँ पे हम इसको वापस ऊपर ले जाते हैं, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक ले जाते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारी एनिमेशन के जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ये एनिमेट हो चुके हैं, बट वी नीड ए कंसिस्टेंट एनिमेशन लाइक हेयर। तो आप इस तरह से मैनुअली तो भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मोशन ग्राफ्स के को जो है वो लर्न करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम मोशन ग्राफ में जाएं तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ बना हुआ नज़र आता है, और लेकिन जहाँ पे आपको नोड्स नज़र नहीं आ रहे तो यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोड्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम इस पे डबल क्लिक करें एंड यहाँ पे स्मूथ की बजाय हम बेजियर पे चले जाते हैं, और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो हमें बेजियर पहले कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से, एंड आई डोंट नो कि क्यों नहीं बेजियर का इफ़ेक्ट अभी आया, मे बी ड्यू टू दी कि हमने शुरू में नहीं किया था शायद इस वजह से। तो अभी ये हमारे पास आ तो गए हैं, बट वी नीड दी, डबल क्लिक कर रहे हैं अगर मैट चैनल रीजन डायमेंशंस कंट्रोल लेयर चैनल्स एंड म्यूट चैनल्स कोऑर्डिनेट लेयर चैनल्स एंड ओके। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नोड्स जो हैं ये वाला स्मूथ नोड अभी भी सिलेक्ट है, और अनफॉर्चुनेटली हमें बेजियर पे जाना था एंड नाउ इट इज़ बेजियर। इसके बाद 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली वो शुरू में बेजियर नहीं सेलेक्ट किया था। तो शुरू में ही आपको बेजियर सेलेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हमें नोड्स पे के साथ काम करना है। तो यहाँ से अगर बहरहाल बाद में हुआ तो आप इन सबको भी मेरे ख्याल से सेलेक्ट करके बेजियर कर सकते हैं, और इस तरह से ये सारे बेजियर्स हो चुके हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये हमारे पास जो नोड्स हैं तो करना है यानी प्रॉपर एनिमेशन देनी है, ट्रांजिशंस देनी है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि टॉप पे ये स्मूथ हो। तो इन नोड को पकड़ के हम इस तरह से इसको जो है वो स्मूथ किया जा सकता है, ये देखिए। तो अब जब यहाँ से बाल आएगी और वापस जाएगी तो यहाँ पे ये थोड़ा स्टे करेगी और फिर जल्दी से नीचे हमने लाना है। तो जल्दी से नीचे लाने के लिए हम इसको थोड़ा ऐसे कट कर सकते हैं, और आल्ट अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इसको किसी भी डायमेंशन में जो है वो आल्ट प्रेस करके इसको मज़ीद इनोवेशन दे सकते हैं। और हम यूँ थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, यहाँ पे आल्ट प्रेस करके इसको स्ट्रेट रखेंगे तो ये तेज़ी से नीचे आएगा। ओके, एंड आल्ट प्रेस करके इसको भी अगर आप सीधा करेंगे तो तेज़ी से ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पे ये स्टे करेगा। और इस तरह से नेक्स्ट जो हैं लेवल्स उनमें भी आप यूँ कर सकते
एंड यहाँ तक ले जाते हैं दूसरा, एंड देन हमारे पास तीसरा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे ले जाते हैं विद आल्ट। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हो तो विद आल्ट जो है वो आप इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में जो है वो ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड लाइक दिस, और ये हमारे पास हो गया जी। यहाँ पे अगर हम देखें ये है हमारे पास, ये है, और इनका टॉप चैनल्स जो हैं वो इस तरह से क्यों नहीं आ रहे? ओके मे बी वी हैव सम इश्यूज एनी हाउ। यहाँ पे तो आ रहे हैं लेकिन जहाँ पे टॉप चैनल्स नहीं आ रहे हैं एनी हाउ। अदरवाइज द एनिमेशन इज़ परफेक्ट। और अब अगर आप देखेंगे तो ये बाउंसिंग बॉल एनिमेशन जो है ये आप देखिए कि ऊपर से आता है नीचे, यहाँ पे ये टकरा के इस तरह से ये बाउंस हो रही है बॉल। ओके, एंड इफ यू प्ले तो आपको ये बेहतर अंदाज में यूँ बॉल जो है वो नज़र आती है। डेफिनेटली थोड़ा सा इसमें ये लास्ट में थोड़ी स्पीड ज़्यादा है मेरे ख्याल से, तो इसको हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं फ्रेम्स को, और इसको थोड़ा ले आते तकरीबन 63 तक, एंड इसके बाद इस फ्रेम को यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा सा ऊपर, और ये बहुत ऊपर चला गया तो इसको यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा सा। इसके साथ हम यानी कि खेल रहे हैं और इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर हम यहाँ चैनल्स पे आ जाएं और इन सारे नोड्स को सिलेक्ट कर लें एंड राइट क्लिक करके इसको भी बेजियर कर लें, मे बी कि कोई नोड्स रह गए हों तो उस वजह से एक दफ़ा फिर हमने कर लिया, एंड हेयर वी कैन एक्चुअली लास्ट में जो है इसको थोड़ा छोटा कर लें, एंड आई थिंक अभी ये ठीक लगेगा। तो बहरहाल आप इसको जो है हाँ अभी बेहतर है, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। नाउ वी विल सी कि हमने इसको स्ट्रेच कैसे करना है, स्केल कैसे करना है। तो जब हम फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि स्केल भी होनी चाहिए हमारी ये बाल, तो हमने इसके ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पे स्केल वाला जो है नोड यहाँ पे अपीयर हो जाना चाहिए। तो क्लिक करते हैं इस पर, एंड यू कैन सी कि हमारे पास एक और लाइन यहाँ पे ड्रा हो गई है विच इज़ एक्चुअली फॉर द स्केल, और ये इसका फर्स्ट स्केल जो है वो यहाँ पे लेयर स्केल सेलेक्ट हो चुका है। तो जब ये स्केल सेलेक्ट हो चुका है तो अब अगर हम इसको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आते हैं विच इज़ दिस वन, जहाँ पे ये टकरा रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी स्केल को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी बाल जो है वो स्ट्रेच्ड हो रही है, सो मे बी लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे यूँ हो रही है ये बाल, थोड़ी देर से ज़्यादा हो गई है गालबन, एनी हाउ शिफ्ट प्रेस करें तो दो हो जाती है। तो एनी हाउ लाइक दिस। ओके, तो ये हमने इसका स्केल पॉइंट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर से जब ये हमारी बाल नीचे आती है तो यहीं से ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है लाइक दिस, और हम ये चाहते हैं कि जब ये बाल ग्राउंड के करीब पहुँचे तो सिर्फ उस वक्त जो है वो स्ट्रेच्ड हो। ओके, तो उसका फिर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, एंड दैट इज़ कि अगर आप इसके स्केल पे जाएं, ये जो हमारी स्केल की लेयर है और इस पर अगर हम डबल क्लिक करें और तो इसके हमें डिटेल्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी, एंड आई विल जस्ट मेक इट बिगर सो दैट वी कैन सी इट प्रॉपरली। और ओके,
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पे स्केल है, एंड देन ये स्केल हम फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्केल ना हो बल्कि यहाँ तक ना हो और उसके बाद ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि आल्ट प्रेस करके ये जो फर्स्ट नोड है इसको अगर हम मूव करेंगे लाइक दिस, तो ये यहाँ तक हमने इसको मूव कर लिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ तक ये इसका स्केल सिमिलर रहेगा। ओके, और इसके बाद जाके इसका स्केल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड एट दिस स्पॉट ये जो हमारे पास एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस नोड को पकड़ के यूँ स्ट्रेट कर लेते हैं और इस नोड को भी पकड़ के यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला जो नोड है ये बिल्कुल जो है वो तेज़ी से हमारा वो नीचे गिरेगा लास्ट में। ये देखिए यूँ। ओके, तो यूँ जब हुआ एंड यूँ यहाँ पे आके इन फ्रेम्स के बाद जाके ये स्ट्रेच्ड होगा। ओके, और स्ट्रेच्ड हो गए तो थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से कम स्ट्रेच करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बाल जो है वो ये स्ट्रेच्ड हुआ और फिर वापस चला गया। ओके, तो ये हमारे पास जी पॉइंट आ गए कि जहाँ पे हमने ये देखा कि हमारा बाल जो है वो स्ट्रेच्ड हो रहा है, और जब ये स्ट्रेच्ड होता है तो अब इसने यहाँ पे ये जब ग्राउंड पे लगता है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे अब ये जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये नहीं ये जो है थोड़ा सा हो जाए, इसको हम स्क्यू करेंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जी अब हमने क्या करना है कि अब वापस चले जाना है यहाँ पे और ये वाले जो फ्रेम्स हैं, अब ये जो बॉटम वाले फ्रेम्स हैं इनको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ओके, तो इनको भी आल्ट प्रेस करके 1 2 3 4 फ्रेम्स बढ़ा लेते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर 4 फ्रेम्स बढ़ाते हैं तो ये नेक्स्ट जो फ्रेम्स हैं इनको भी 1 2 3 4 बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे भी हमें फिर रूम मिल गया, हमारे पास ये रूम आ गया। ओके, और यहाँ पे ये जो रूम आया हमारे पास इसके मिडल में अगर हम चले जाएं तो मिडल में जाके इसको जो है वो हम स्क्यू कर लेते हैं नीचे की तरफ लाइक दिस। ओके, तो शिफ्ट प्रेस करके अगर आप करेंगे तो ये स्क्यू हो जाएगा लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये अब आया बाल हमारे पास और यहाँ पे आके ये हुआ एंड देन ये हो गया, और डेफिनेटली जब ऊपर की तरफ जाएगा दोबारा तो अब यहाँ पे ये जो एंड फ्रेम है यहाँ पे हमने दोबारा से वही वाला ले आना है, तो हम वापस ले आ जाते हैं और ये वाली जो फ्रेम्स हैं इनको कॉपी कर लेते हैं एंड एट दिस स्पॉट जहाँ पे ये वाला स्पॉट आता है आई थिंक, तो यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि ये बाल आई है और यहाँ पे ये इस तरह से, और ये नाइस एनिमेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे जब हम टॉप पे पहुँचेंगे तो हम इसको रीसेट कर लेते हैं स्केल को, और एक्चुअली द स्केल। ओके, और स्केल को हम रीसेट करते हैं एंड व्हाई इट्स नॉट रीडिंग, इस पॉइंट पे हम इसको स्केल को रीसेट करना चाहते हैं तो इट्स नॉट रीसेटिंग, तो हम उसको बहरहाल जो है मैनुअली स्केल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 1 बाय 1 इसका बाय डिफ़ॉल्ट था, तो 1 बाय 1 इसका बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम मैनुअली भी इसको स्केल किया जा सकता है, तो नो इशू। तो यहाँ पे जी हमारा ये जो सेकंड पॉइंट था इस पे हम इसको सॉरी इसको स्केल करते हैं मैनुअली। ओके, और यहाँ पे जब मैनुअली हमने स्केल किया तो अब हम इसको डबल क्लिक करते हैं दोबारा से, और ये हमारे यहाँ पे
और यहाँ पे भी रूम देंगे उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे हमने की थी सिलेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आई विल जस्ट मेक इट अप में भी, और ये जो पॉइंट है इसको हम आल्ट प्रेस करते हैं और मूव करते हैं आगे की तरफ, ओके, तकरीबन थोड़ा सा। एंड अब जब यहाँ पे आएगा तो ये इसका स्केल यहीं पे रहेगा, ओके, यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ से हमारा ऊपर वाला स्केल जो है, बल्कि यहाँ पे जाके इधर जाते हुए भी हाँ ठीक हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया। और फिर दोबारा जब आएगा नीचे की तरफ तो फिर दोबारा उसका स्केल जो है वो हम मैनुअली उसको जो है वो एडजस्ट करते हैं, ओके। एंड एट दिस पॉइंट दोबारा से हम स्केल पे यानी इस पे चले जाते हैं, डबल क्लिक, एंड एट दिस स्पॉट ये जो बॉटम स्पॉट है ये वाला, तो इसकी भी बना लेते हैं, 2 3 4 बना लेते हैं। इस लास्ट वाले को आगे ले जाते हैं थोड़ा, इसकी भी 4 बना लेते हैं। 1 2 3 भी काफ़ी हैं, वैसे 2 भी काफ़ी हैं। एंड 1 आल्ट प्रेस करके हमने इसके डिफरेंट पॉइंट्स बना लिए, ओके, ताकि इन जगहों पे हम उसको कंसिस्टेंट रख सकें, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारा आ जाता है पॉइंट, उस पर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आगे, एंड द सिमिलर थिंग यहाँ पे जब हमारा बाल आएगा ये होगा, एंड देन अगेन नीचे आता है जब टकराएगा हमारा ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पे तो ये हमने एक्चुअली ग्राउंड से ऊपर थोड़ा हो गया है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। एनी हाउ वी कैन जस्ट मेक इट ग्राउंड, ओके, मैनुअली यहाँ पे आ गया। एंड देन यहाँ पे ये ठीक है और ये भी ठीक ही है बस, और देन ये भी ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जी। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे जो है दोबारा से इसको हम स्केल कर सकते हैं, तो यूँ इस दफ़ा हम इसको थोड़ा कम स्केल करेंगे बिकॉज इट इज़ ए सेकेंड बाउंस, ओके, थोड़ा सा स्केल कर लिया। एंड देन ये होगा, एंड देन वी विल जस्ट मूव फर्दर इन द मिडल, और मिडल में हम इसको जो है वो स्क्यू कर लेंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे, सॉरी, लाइक दिस, और इस दफ़ा भी थोड़ा करें। एंड देन इफ़ वी डबल क्लिक तो हमारे पास नोड्स जो हैं वो यहाँ पे एक्चुअली वेयर इज द लेयर्स, एंड ट्रांसफॉर्म एक्स को रहने दें। एनी हाउ वी कैन डबल क्लिक ऑन दिस, ओके, और ये आ गया जी हमारे पास। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये वाली जो फ्रेम है इसको दोबारा से कॉपी कर लें, कॉपी, एंड देन वी कैन मूव इट टू द सेकंड स्पॉट, लास्ट स्पॉट, और उसको यहाँ पे वी कर लेना है, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे फिर दोबारा इफेक्ट जो है वो इस तरह से बाउंसिंग इफेक्ट क्रिएट कर लिया। एंड सिमिलरली वी विल रिपीट द प्रोसेस, और जब हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे तो डेफिनेटली हम उसको जो है दोबारा से कंसिस्टेंट रखने के लिए यानी जब ऊपर जाएगा तो इसको हम दोबारा से यहाँ पे नोड्स बना सकते हैं, और उसको यहाँ पे फॉर द टाइम यहाँ पे इसको सॉरी मेन स्केल में दोबारा ले जाते हैं। थोड़ा सा मैनुअली भी आप कर सकते हैं या आप स्केल दे भी सकते हैं, मैं मैनुअली कर रहा हूँ फॉर दी टाइम सेव, और इंडीड के यूँ कर लेते हैं। यहाँ
पे आप देखिए कि ये हुआ और फिर दोबारा बाउंस हुआ एंड देन अगेन ऊपर और फिर यहाँ पे आके फिर दोबारा हमने रिपीट करना है प्रोसेस। तो ये मैं रिपीट करता हूँ, रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके, सो नाउ वी हैव क्रिएटेड द बेसिक एनिमेशंस। और अगर आप यहाँ पे जूम करें तो ये जो छोटे छोटे नोड्स हैं इनको आप मूव करके ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। बट एनी हाउ हमारी एनिमेशन जो है वो ठीक है एंड आई विल शो यू कि अगर हम इसको प्ले करें तो यू कैन सी ए बाउंसिंग बॉल एनिमेशन। ओके, एंड हमने सिमिलर प्रोसेस जो है यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था उसी को रिपीट किया। तो ये बाउंसिंग बॉल एनिमेशन जो है वो हमारी जो है वो क्रिएट होगी। अब हम फर्स्ट फ्रेम पे अगर चले जाएं और फर्स्ट फ्रेम पे जाने के बाद आई थिंक दिस वन इज़ द फर्स्ट फ्रेम जहाँ से हमारी एनिमेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहें तो वी कैन डू सो। हम इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारी बाल एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो एंड द एंड पॉइंट जो हो हमारा ये जो हमारा एंड पॉइंट है तो इसको जहाँ पे भी आप रखना चाहें तो वहाँ पे आप रख लें। मैं शिफ्ट प्रेस करके जा रहा हूँ यहाँ तक और अब हमारा बाल जो है वो बाउंस होगा फ्रॉम दी लाइक दिस। ये हो गया जी, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये देखिए अब आप, तो ये हमारी एनिमेशन है और बाउंसिंग बाल एनिमेशन। अब बाउंसिंग बॉल एनिमेशन तो बहुत ही दिलचस्प है और अच्छी है, बट डेफिनेटली आप इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी पॉइंट पे जाते हैं लाइक दिस, यहाँ पे जब आता है हमारा बाल तो ये बाल जो है वो सिंपल जब यहाँ से टकरा के ऊपर की तरफ जाएगा तो ये शेयर भी होता है। और शेयर अगर इसको करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे ये आपके पास शेयर है। इसको अगर आप सेलेक्ट करें और बाल को शेयर करें थोड़ा सा तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं लाइक दिस या दिस, जो भी यानी आप देना चाहें। तो फॉर टाइम में थोड़ा सा इसको शेयर करता हूँ तो ये आपको मज़ीद दिलचस्प, ये देखिए ये आपको इस तरह के इफ़ेक्ट्स देना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड आल्सो अगर आपके बाल के ऊपर कुछ यानी मॉडल है, आपका बाल बेस बाल है या फुट बाल है या कुछ भी है तो उसको आप रोटेशन वगैरह भी दे सकते हैं और बाल की जो डिज़ाइन होगा वो रोटेट भी होगा। शेड्स वगैरह हैं अगर तो वो भी उसके साथ उनको भी एनिमेट कर सकते हैं। और जो भी आप नया, फॉर एग्जांपल ये हमने शेयर इफेक्ट ऐड किया है तो ये एक्स एक्सिस का आप देख सकते हैं कि लेयर एक्स पे एक नया इफेक्ट आ चुका है रेड कलर का। और ये जो रेड कलर का इफेक्ट है इसको भी आप जो है वो अगर इसको डबल क्लिक करें तो इसके भी आप मोड्स आ रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ये शेयर इफेक्ट उस एतबार से आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं ईज़ इन ईज़ आउट तो वो भी आप एक्स एक्सिस पे कर सकते हैं कि चलें जी हम ये चाहते हैं कि बाल जो है वो एंड पे जाके स्लो हो जाए और शुरू में फास्ट रहे और एंड पे यहाँ पे स्लो हो। तो हम ये एक्स वाला जो हमारा इफेक्ट है एक्स एक्सिस का जो यहाँ से यहाँ तक है तो इस नोड को हमने छेड़ा है और इसको थोड़ा सा यूँ ले आते हैं तो यहाँ पे ईज़ इन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अभी आप अगर देखें तो ये आपको मज़ीद बेहतर इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं, वेरिएशंस जो हैं वो ला सकते हैं। ये देखिए बड़ा जंप हुआ, अब इसको ऐसे करें अगर तो ये देखिए ये अजीब सा होगा। ओके, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट यानी कि जिसकी मदद से आप बाल को ईज़ इन ईज़ आउट, स्लो डाउन, स्लो अप और डिफरेंट आप इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो दिस इज़ ए मोशन ग्राफ और आई होप कि आपको मोशन ग्राफ्स की समझ आ गई होगी कि कितने दिलचस्प हैं और इनसे हम क्या कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।